हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसी सावधानियों के बारे में जो कि आपको बच्चों को नहलाते टाइम रखना आवश्यक होता है। कुछ एक ऐसी गलतियां होती हैं जो कि हम बच्चे के साथ कर बैठते हैं, तो कई बच्चे नहाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते, या फिर कई बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं जब हम उसको नहलाते हैं, या फिर कई बच्चे जिनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, यानी कि बच्चे को कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, और हमें समझ नहीं आता कि आखिर में कौन सी गलती हमसे हुई है जिससे कि हमारे बच्चे की इस तरह से सेहत बिगड़ रही है। तो फ्रेंड्स, कुछ एक पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगी जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे को नहलाते टाइम ये गलतियां तो बच्चे के साथ नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के मज़ेदार बेबी केयर टिप्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, आपको बच्चे को सही समय नहलाने का ध्यान होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए कि आपका बच्चा जिस समय नहा रहा है वो प्रॉपर नहलाने का टाइम होना चाहिए। यानी कि अगर सर्दियों के दिन है तो आपको बच्चे को 10 बजे से पहले नहीं नहलाना चाहिए मॉर्निंग में, और शाम को दोपहर 2 बजे बाद आपको बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। अगर आप 10 बजे से पहले या दोपहर 2 बजे बाद बच्चे को नहलाते हैं तो इससे बच्चे को ठंड, जुकाम, कोल्ड कफ होने का बहुत ही खतरा रहता है। तो इस तरह आपको मौसम के हिसाब से बच्चे को प्रॉपर टाइम पे ही नहलाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको बच्चे को प्रॉपर समय पे नहलाएं। इसी में फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे को सही टेम्परेचर वाला पानी आप नहलाने के लिए इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आप सर्दियों के मौसम में बच्चों को नहला रही हैं तो ये नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो, और पानी ठंडा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो आपको प्रॉपर बच्चे को थोड़ा सा गुनगुने से थोड़ा सा गर्म पानी सर्दियों के दिन में लेना है। इसी तरह से अगर आप गर्मियों में बच्चों को नहला रही हैं तब भी आप ध्यान रखें कि बच्चे को पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, छोटे बच्चे होते हैं, वो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर आप गर्मियों के दिन में भी बच्चे को एकदम ठंडे पानी से नहला देंगी तो वो भी कई बार बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आप पानी का टेम्परेचर ज़रूर बच्चे की बॉडी के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग मेंटेन रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि बच्चे को नहलाने से पहले आपको कुछ एक प्रिपरेशंस करनी होती हैं। यानी कि आप बच्चे को सबसे पहले जब नहलाने के लिए आप तैयार करती हैं तो आपको सबसे पहले बकेट यानी कि बाल्टी में पानी निकाल लेना चाहिए, और उसको आप जैसे सर्दियों में नहलानी है तो गुनगुना पानी या गर्म पानी जिस टेम्परेचर पर आप पानी रखती हैं उस पर आपको निकाल लेना चाहिए। इसके अलावा आपको बच्चे के कपड़े या बच्चे का जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रही हैं वो सारे सामान आपको सबसे पहले निकाल के रख लेने चाहिए। उसके बाद ही आपको बच्चे को नहलाना चाहिए, इससे कि बच्चे को झट से आप नहला सकें और तैयार कर सकें, और बच्चे को इस तरह से किसी भी तरह का ठंड लगने का भी रिस्क नहीं रहे। फ्रेंड्स, कई बार हम गर्मियों में भी बच्चे को अगर इस तरह से नहला रहे हैं तो उस मौसम में भी आपको पूरी तैयारी के साथ ही बच्चे को नहलाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा चलने वाला हो जाता है, 8, 10, 11 महीने का होता है, तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप जैसे ही बच्चे को नहला के बाहर लाती हैं, आप कपड़े लेने जाती हैं और बच्चा वहाँ से भाग जाता है, फिर उसको पकड़ के लाना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ भी बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आप पहले बच्चे का सारा सामान अरेंज कर दें और उसके बाद ही आप बच्चे को नहलाएं, और फटाफट आप इस तरह से बच्चे को तैयार कर दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कुछ एक चीज़ और इसमें याद रखने की है, वो ये है कि आपको बच्चे को फीड कराने के बाद या खाना खिलाने के बाद, यानी कि आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आपको सॉलिड या सेमी सॉलिड देने के जस्ट बाद बच्चे को बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं या फिर कोई भी खाना या सॉलिड या सेमी सॉलिड कुछ भी बच्चे को खाने के लिए देती हैं तो उस टाइम बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और हम जैसे ही बच्चे को नहलाते हैं तो बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर एकदम से कम होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे को खाना खिलाने के बाद या फीड कराने के बाद, यानी कि बॉटल से दूध देने के बाद, किसी भी तरह का कुछ भी खिलाने के बाद अगर आप बच्चे को नहलाती हैं तो वो भी बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, और बच्चे की सेहत के पे कुछ दुष्परिणाम इसके हो सकते हैं। इसलिए आपको बच्चे को एकदम से फीड कराने या खाना खिलाने के बाद नहीं नहलाना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप आपको बच्चे को खाना खिलाने से नहलाने तक के बीच में रखना चाहिए।
फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ एक पॉइंट और हैं, जैसे कि आपको बच्चे को मालिश करने के तुरंत बाद नहीं नहलाना चाहिए। जैसा कि हमें छोटे बच्चों की मालिश करना ज़रूरी माना जाता है, उसी प्रकार मालिश से नहाने के बीच कम से कम 20 से 25 मिनट का गैप ज़रूरी होता है। क्योंकि हम बच्चे की जो मालिश करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि बच्चे की बॉडी अच्छे से मॉइस्चर बॉडी में पहुँचे, और उसके लिए जब हम मालिश करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम बच्चे को देना पड़ता है, यानी कि कम से कम 20 मिनट बाद ही आप मालिश के बच्चे को नहलाएं। एकदम से अगर आप बच्चे को मालिश करते ही नहला देंगे तो बच्चे की बॉडी उतनी मॉइस्चर बच्चे की बॉडी को मिलेगा ही नहीं, और जो हमारी बच्चे को मालिश से जो फ़ायदा है वो उतना नहीं मिलेगा जितना कि आप मालिश से और नहलाने के बीच में बच्चे को कम से कम 15-20 मिनट का टाइम देंगी तब मिलेगा। तो इस तरह से आपको मालिश के तुरंत बाद भी बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कई बार हमारा बच्चा नहाने के टाइम सो जाता है, तो हमें बच्चे को फोर्सफुली उठा के नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, और अगर हमारा बच्चा गहरी नींद में सो रहा है और हमने उसे उठा के नहलाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, और बच्चा बहुत ज़ोर से रोने लगता है और वो नहाने में बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील नहीं करता है। और वैसे भी फिज़िकली उसकी बॉडी के लिए चीज़ अच्छी नहीं रहती है कि बच्चा एकदम से सो रहा है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर अलग है, और आप जैसे ही नहलाएंगी तो बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा, तो फिज़िकल भी ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और मेंटली तो बच्चा बिल्कुल ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता है, और बच्चा चिड़चिड़ाता है, रोता है। तो इस तरह से आप नहलाने के लिए बच्चे को एकदम से फोर्सफुली गहरी नींद में सोए हुए बच्चे को उठाकर भी आपको नहीं नहलाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपका बच्चा भूखा है, यानी कि बच्चे ने प्रॉपर फीड नहीं लिया है या फिर बच्चे ने कुछ सॉलिड नहीं खाया है कई घंटों से, तो आप बच्चे को नहलाने की कोशिश नहीं करें। ऐसी सिचुएशन में भी बच्चा रोता है तो आप ध्यान रखिए कि आपके बच्चे का पेट भरा होना चाहिए, यानी कि बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे को नहलाने की सोच रही हैं तो बच्चे के नहलाने से 15-20 मिनट पहले आप बच्चे को कुछ खिला दें, या फिर छोटा बच्चा है 6 महीने से छोटा है तो उसको आप फीड करा दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप नहलाने के लिए छोटे बच्चों के लिए बाथिंग टब का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि 6 महीने से छोटा बच्चा बहुत ही कंफर्टेबली नहाता है। बाथिंग टब बहुत ही आसानी से आपको किसी भी ऑनलाइन साइट पे मिल जाएंगे, या फिर मार्केट में भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को नहलाते समय ध्यान रखें कि आपके बच्चे का सर ऊंचा होना चाहिए, और बच्चे को बहुत 6 महीने से छोटे बच्चे को आपको एकदम से लिटा के भी नहीं नहलाना चाहिए, इससे बच्चे की कान में पानी जाने का खतरा रहता है। इसलिए नहलाते समय या तो आप बाथिंग टब का यूज़ करें, या फिर अपने हाथों से बच्चे का सर ऊंचा रख के फिर नहलाएं। और आप ध्यान रखें कि आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर रही हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।